हेलो नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं अलजेब्रा का, उसको थोड़ा सा हम आगे आज देखेंगे। इसके पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि अगर पावर 1 से 1 पूछा और मतलब कि सबसे पहले इसमें पावर 1 से 1 में प्लस निकालना सीखे थे, फिर माइनस निकालने वाला भी सीखे थे, लेकिन माइनस वाले में कुछ प्रश्न रह गए हैं, तो उसको करेंगे फिर चलेंगे आगे। थोड़ा सा आज नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन रह गया था उसके साथ चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका वैल्यू है 5। हमको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में पहले यहाँ माइनस देता था, प्लस पूछता था, ठीक है। इस बार माइनस वाला भी हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। एक बार मैं बता देता हूँ कि जब हम माइनस वाला करते हैं तो चूंकि प्लस हो या माइनस हो, दोनों में ही हम रूट लगाते हैं। फिर रूट लगाकर जो वैल्यू दिया होता है इसको करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब प्लस वाले में क्या करते हैं, अगर प्लस प्लस आपसे पूछा रहता तो यहाँ +4 लिख देते थे, ठीक है, +4। लेकिन अभी पूछ रहे हैं माइनस, तो माइनस वाले जब भी पूछे माइनस वाला तो यहाँ -4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ 4ab होता है, 4ab चूंकि यहाँ a और b दोनों सेम है, a और b दोनों सेम है, इसलिए ab यहाँ कट जाता है। इसलिए मैं केवल यहाँ 4 ही लिख रहा हूँ। जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ, ये सब मैंने बता रखा था पिछले क्लास में। यहाँ देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25। माइनस पूछा है तो माइनस कर लेंगे, तो ये -4, ये हो जाएगा √21 आंसर, ठीक है। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, नर्सरी लेवल से भी नीचे का था। चलिए ऐसे उड़ाते चलेंगे और भी क्वेश्चन को। आज थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे, 2-3 क्वेश्चन करते हैं फटाफट, फिर चलेंगे। x का पावर 5 है प्लस 1/x का पावर 5, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6। आपको निकालना है x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5। जो पहले से प्रैक्टिस कर लिया होगा, जिसको पहले से प्रैक्टिस होगा, जो क्लास रेगुलर कर रहा है और रिवाइज भी कर रहा है, उसको देखने से लग रहा है कि हाँ पावर 1 से 1 है, पावर 1 से 1 है, 5 से 5 निकालना है। माइनस पूछा है तो रूट लगाकर जो संख्या उसका कर देते हैं स्क्वायर, माइनस पूछा है तो -4 कर देंगे, ठीक है। ये 32 आंसर। 32 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 8, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2, बाहर निकल गया, ये हो जाएगा 8, तो 2√8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बनाकर बताइए हमको। चलिए एक क्वेश्चन पहले आप लोग बनाइए, वीडियो पॉज करना है और बनाना है, ठीक है। 3x प्लस 1/2x, इसका वैल्यू दिया है 5, और फाइंड करना है 3x माइनस 1/2x, ठीक है। बचपन में पढ़े थे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बचपन में पढ़े थे ऐसा क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बस केवल कोफिशिएंट जोड़ दिया है इसमें। सेम है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, पावर 1 से 1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब देखो यहाँ a और b दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो इस बार 4 के साथ हमको a और b दोनों लिखना पड़ेगा। तो पहले जो करते हैं वो तो कर लेंगे, रूट लगाकर जो वैल्यू दिया हुआ है उसका करेंगे स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कर लिया, फिर माइनस पूछा है तो -4 करना ही है, तो -4 कर लिया। -4 के बाद आता है a और b, -4 के बाद क्या आता है a और b, a और b दोनों अलग है, इसलिए इस बार a और b दोनों लिखना पड़ेगा। तो a मेरे लिए है 3x इंटू b है 1/2x, ठीक है। x खत्म, 2 से ये गया, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 25 माइनस 3 दूना 6, ये हो जाएगा √19 आंसर हो जाएगा, ठीक है। √19 आंसर हो जाएगा।
चलिए, देखना है उड़ाना है, देखना है उड़ाना है। अब थोड़ा सा आपको सवाल थोड़ा सा इस बार थोड़ा अलग रहेगा। 4x प्लस 2/x, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7 नहीं 8 है, आपको निकालना है 3x माइनस 4x। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, पहले आप लोग बनाइए इसको, वीडियो पॉज कीजिए बनाइए। चलिए, जो बना लिया है वो कमेंट करके बताएं कि आपसे बन गया है, जो नहीं, जिससे नहीं बना है वो एक बार रिवाइज करो। जो वीडियो रेगुलर देख रहा है और उससे नहीं बना तो आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है भाई साहब। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले जब पावर 1 से 2, 2 से 4, फिर रिवर्स करना जब सिखाए थे कि 2 से 1 कैसे निकालेंगे, 4 से 2 कैसे निकालेंगे, उस समय भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको फीलिंग आ गया कि आपको करना क्या है। यहाँ देखिए पावर 4 है, यहाँ पावर कितना है 3 है, अब यहाँ पावर क्या है x है, अरे यहाँ पावर क्या है 4 है। अब यहाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से कॉमन लो, 2 कॉमन हो जाएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन लग रहा है कि गलत मैंने लिख दिया है भाई साहब। 1 ये है 3x, यस यहाँ होगा 3। ठीक है, यहाँ होगा 3। अब यहाँ देखो 3 आ जाने से आपको पता चल गया कि ये 3 हमको ऊपर चाहिए। ये अगर 3 ऊपर रहता, यहाँ देखो तो मेरा ये इक्वेशन मिल जाता। ये 4 नीचे रहता तो यहाँ 4 नीचे दिया हुआ है, ये भी इक्वेशन मिल जाता। ठीक है, अब यहाँ गलत क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे बचपन में, गलत क्वेश्चन बना रहे थे कि 100 के जब टाइप किया था, टाइपिंग करने वाला 100 के टाइप करता है। मैंने आपको इस तरह का कोई एग्जाम्पल बताया था, उसमें हम सही कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आपको जो लग रहा है कि हाँ जो 3 है ये ऊपर होता और 4 नीचे रहता तो हमारा इक्वेशन बराबर हो जाता। तो वैसा ही करेंगे, जो आपको लग रहा है कि 3 ऊपर चाहिए तो 3 ऊपर लिख दो, 4 लग रहा है नीचे चाहिए नीचे लिख दो, फिर दोनों में मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस 2/3x। अब यहाँ है 8। ठीक है, अब चूंकि 3/4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3/4 हो गया। सॉरी, ये 2 नहीं होगा, यहाँ 1 गलती से लिखा गया है, 1 है, यहाँ भी 1 है। आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ 2 नहीं 1 था, 2 नहीं 1 था। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से, यहाँ 1 था पहले, यहाँ 2 था, मैंने 1 कर दिया है, 1 ही होगा यहाँ पे, दोनों पे 1 होगा। ठीक है, अब ये 4 से 4 चला जाएगा तो यहाँ 3x हो जाएगा प्लस 1/। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसे काटो तो ये 2 से कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3x प्लस 1/4x, 3x माइनस 1/4x। अब आपको प्लस है माइनस पूछा है तो इसके लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू है इसका करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर कर देंगे स्क्वायर। माइनस पूछा है तो -4, और a और b दोनों का वैल्यू अलग अलग है तो लिखेंगे यहाँ पे, तो 3x इंटू 1/4x, x खत्म, 4 से 4 गया, ये हो जाएगा 36 और माइनस में 3 √33, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एकदम आसान क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन। डरना मना है भाई साहब, ये डरने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा भी मतलब दम नहीं था, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। चलो एक और नर्सरी लेवल वाला क्वेश्चन है, देखो 2x प्लस 1/5x आपको फाइंड करना है 5x माइनस 1/2x। ठीक है,
इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 ठीक है, इसका वैल्यू है 4x। चलिए एक बार आप लोग पहले प्रयास कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और प्रयास कीजिए आपसे बन रहा है या नहीं। चलिए देखिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये नीचे है ना, नीचे देखो, यहाँ हमको ऊपर में चाहिए तब ये मेरा इक्वेशन बराबर होगा। ऊपर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। गलत क्वेश्चन जो शो का टाइप किया हुआ है वही शो का टाइप कर दिया है यहाँ पे। तो हमको ये 5 ऊपर चाहिए, 2 नीचे चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही कर देंगे, ऊपर नीचे करेंगे। यहाँ ऊपर 5 और नीचे 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग को कंसेप्ट पता है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा ये जो कटने के बाद क्या होगा, ऊपर 5 बच जाएगा, 5x प्लस 1 अपॉन, ये 5 से 5 कट जाएगा तो नीचे में 2x हो जाएगा। अब यहाँ भी हम कर देंगे 5/2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब ये मेरा इक्वेशन बराबर हो गया। अब हमको प्लस से माइनस निकालना है, इसके लिए करते हैं रूट के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस है पूछा है तो -4, और a और b दोनों अलग अलग है तो इस बार लिखेंगे। तो ये है जो 5, फिर है 1/2x, x खत्म 2, तो यहाँ हो जाएगा 100 - 10, ये हो जाएगा √90, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एकदम बच्चा वाला है ये भी। 3x प्लस 2/x, इसका वैल्यू है 7, हमको निकालना है 3x प्लस नहीं माइनस पूछा है 2/x, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, ये मिल गया, ऊपर में 3 है, यहाँ 3 है, तो एक गलत वाला क्वेश्चन तो है नहीं। अब यहाँ देखो 2 है तो हमको इसमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, जैसा ये फोटो है वैसा ही वो ये फोटो भी है। पावर देखो, एक पावर से एक पावर निकालना है तो हम इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू है सेम जो बचपन में बनाए थे वहीं कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद माइनस पूछा है तो -4, और a और b दोनों अलग अलग है तो इस बार लिखेंगे 3x × 2/x, x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 49 माइनस 4 दिया 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा √25, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को कोई समझने में कठिनाई नहीं हो रही होगी। अब तक चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप में, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप चलेंगे अब थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए पहले एक बार ये देख लीजिए आप लोग, a² - b², ठीक है, a² - b², इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b², इसका फार्मूला क्या होता है a + b × a - b। ये हमको इस बार से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी पे आधारित आएगा, a² - b², ये फार्मूला होता है a² - b², a² - b² a + b × a - b, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और देखिए जैसे x + 1/x, ठीक है, आपको फाइंड करना है x² - 1/x², ठीक है। हम जो पिछले बनाते आए हैं
जो पिछले वाले क्लास में जो हम बनाए थे, पिछला क्वेश्चन बनाए थे हम, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, सेम वैसा ही है, प्लस है यहाँ माइनस आपसे पूछा है। अंतर क्या है कि पावर यहाँ 1 है, यहाँ पावर 2 है। तो जैसे आपको पावर 1 से 2, तो हम बचपन में बहुत किए हैं 1 से पावर 2 निकालने के लिए, लेकिन वहाँ होता था यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस होता था, ठीक है, यहाँ प्लस भी, यहाँ भी प्लस होता था, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, इसको तोड़ लेंगे। अब इसको देखो, मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसको दो भाग में हम तोड़ लेंगे। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, ये इस टोटल को मान लो, इस टोटल को बी, ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर हो गया। तो इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इन दोनों को तोड़े, इसको तोड़ के लिख दिया, फिर इसको तोड़ के लिख दिया, क्या हो गया ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, एक बार देखो, मैंने कुछ गलत नया नहीं लिखा है। देखो, इस टोटल को मान लिया मैंने ए, इस टोटल को मान लिया मैंने बी, ठीक है, इस टोटल को ए मान लिया, इस टोटल को बी मान लिया, ठीक है। अब इसका जो है ये देखो स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, मैं एक बार लिख कर बता देता हूँ। यहाँ देखो इस x को मान लिया मैंने a, ठीक है, इस पे स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ठीक है, फिर है माइनस, अब यहाँ देखो 1/, यहाँ माइनस मैं अपने से नहीं लगा रहा हूँ, माइनस इसके बीच में था, ठीक है, माइनस पूछा हुआ है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो b, मैंने टोटल को b मान रखा है 1/x स्क्वायर को, तो 1/x को मैंने मान लिया b, ठीक है, लिख सकते हैं ना कोई, हाँ, मतलब मान के चलो x का स्क्वायर यहाँ भी है, x का स्क्वायर यहाँ भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ भी देखो 1/x, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। मैं केवल इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, ठीक है। तो a और b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b। तो मेरे लिए a जो है x है, तो a हो गया x, और प्लस में b, तो 1/b यही ना, तो x प्लस 1/x इंटू ए, तो ए मैंने लिख दिया, फिर माइनस चाहिए हमको क्योंकि प्लस वाला निकल गया है, ए प्लस बी, तो अब यहाँ माइनस चाहिए, x माइनस 1/x, तो 1/x बी मेरा ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन था, यहाँ क्या वैल्यू था 3, ठीक है, यहाँ 3। अब यहाँ देखो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। अब यहाँ देखो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, पावर सेम हो गया ना, पावर 1 से 1 आपको निकालना है, तो एक पावर से एक पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ रूट कर दो, रूट में जो वैल्यू दिया होता है उसका करते हैं स्क्वायर, माइनस निकालते हैं तो -4 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16, 16 में से 4 माइनस कर लो, ए भी यहाँ देखो ए और बी दोनों सेम है तो यहाँ कट जाएगा, इसलिए मैं ये भी नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो 16 में से 4 गया 12, ठीक है, तो 3, ये 3 है मल्टीप्लाई में 3 और √12। इसको एक बार और भी तोड़ सकते हो, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 4 बाहर आ जाएगा 2 रूट के साथ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2√3, ये आंसर हो जाएगा फाइनल 3, 6√3, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन 1-2 करेंगे, आपका जो भी डाउट है एकदम क्लियर होता जाएगा, फटाफट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट समझाना भी है, क्वेश्चन बनाना भी है, क्या करें भाई साहब, पढ़ना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, आप लोग बने रहिए। चलो फटाफट करेंगे बिना कोई समय के बर्बादी किए हुए। यहाँ है x² माइनस 1/x², इसका वैल्यू है 7, ठीक है। हमको फाइंड करना है x का पावर 4 माइनस 1/x⁴, ठीक है, फटाफट। अब यहाँ देखो x², अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस दोनों है, तो हम क्या करेंगे, इस बार इसके पहले वाले में प्लस था
तो मैंने प्लस का वैल्यू लिख दिया था, इस बार माइनस है तो माइनस वाला वैल्यू, माइनस का वैल्यू पहले लिखेंगे, ठीक है। अब पहले यहाँ देख लो, इसको x का पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ देखो x का पावर 4 है ना, तो यहाँ जब मैंने ऐसे लिखा तो ये पावर पावर तो ऊपर से मल्टीप्लाई होकर 4 ही हो जाएगा, तो मैंने कुछ अलग लिखा नहीं है, बस इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस है तो मैंने माइनस दे दिया, इसको भी उसी प्रकार तोड़ के लिख लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से तोड़े, अब आ गया ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब देखो इसका पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसमें प्लस यहाँ दिया हुआ था, तो प्लस का वैल्यू लिख देते थे, इस बार माइनस दिया है तो माइनस, यहाँ देखो माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो फिर पावर 2 से 2 पावर निकालना है, माइनस से प्लस इस बार हमको निकालना है, तो प्लस निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट तो करेंगे ही, रूट करने के बाद जो संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे ही, स्क्वायर करने के बाद क्या करते हैं, प्लस इस बार निकाल रहे हैं तो यहाँ +4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस निकाल रहे हैं, माइनस वाले में -4 होता है, प्लस निकालते हैं तो +4 होता है। अब यहाँ देखो 49 और 4 ये हो जाएगा 53, फाइनल आंसर हो जाएगा, साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7√53 फाइनल आंसर, ठीक है। आप इसका जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो ये जो भी स्टेप मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको यहाँ से दिखने लगेगा कि हाँ ये 2 पार्ट में तोड़ देना है, तोड़ने के बाद इसका स्क्वायर करके और +4 कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। इसी क्वेश्चन को अगर अब थोड़ा सा शॉर्ट तरीका से बनाए तो क्या करेंगे कि हाँ हमको पता है कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको 2 पार्ट में इसको तोड़ना है। एक पार्ट होगा मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस ए माइनस बी का मेरा वैल्यू दिया हुआ है 7, तो मैंने एक वैल्यू तो हमको मिल गया, ए माइनस बी मेरा इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ए प्लस जो बी है उसका वैल्यू हमको दिया नहीं है, तो उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है उसका कर देते हैं स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद अब हमको प्लस निकालना है, क्योंकि यहाँ माइनस का वैल्यू हमको पहले से पता है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो प्लस निकालने के लिए +4 कर देंगे, ठीक है। तो 7 और रूट में हो जाएगा 49 और 53, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस आप जब रिवीजन करने लगोगे ना ये सब आपको दिखने लगेगा, कुछ नहीं करना है, इसमें एकदम बचा वाला क्वेश्चन है। सारा चीज़ आपको डिपेंड करता है कि आप रिवाइज कितने कर रहे हो, जितना रिवाइज करोगे उतना आप में शार्पनेस आती जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्री एक्स माइनस 2/2/x, इसका वैल्यू है √21, ठीक है। नहीं 5 कर दो, इसको 5 बना लो। फाइंड करना है आपको। चलिए क्वेश्चन उतारिए आप लोग फटाफट और बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग बनाइए, पहले बना कर देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हुए हैं, बनाइए एकदम बनाइए, जल्दी से बनाइए। देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है और पावर 2 है। यहाँ भी देखो 2 का स्क्वायर कर दिया, वहाँ 4 हो गया, x का स्क्वायर वहाँ कर दिया। तो पहले हमको यहाँ तक तोड़ेंगे, मैं यहाँ केवल समझाने के लिए तोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ हमको पता है कि आपको फीलिंग आ गया होगा कि हाँ ये 2 पार्ट में टूटेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, यहाँ इसको 2 बार में तोड़ लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x
का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कर दिया, अब इसको तोड़ लो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरे लिए ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी, तो 3x प्लस 1/x, ठीक है। फिर ये हो गया 3x माइनस 1/x, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। अब हमको यहाँ से देखो माइनस वाला वैल्यू दिया हुआ है 5 है, ठीक है, 3x माइनस 1/x, ठीक है। अरे भाई देखो यहाँ इस फोटो को मैच करो इस फोटो से, इस फोटो का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 लिख देंगे, और हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, इसी वीडियो में बनाए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन की आपको पूछे एक पावर से एक पावर और माइनस में दिया हो प्लस निकालने के लिए करे, तो इसे क्या करें, तो रूट में करते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू दिया होता है उसका कर देते हैं स्क्वायर, और प्लस पूछ रहा है तो यहाँ +4 लिख देते हैं, ठीक है। +4 कब तक लिखेंगे, जब तक कि ए और बी दोनों का वैल्यू समान है, यहाँ ए और बी दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ लिख लेंगे 3x इंटू 2 बाई, यहाँ 2 है, सब में 2 है, यहाँ 2 कर लेना भाई साहब, यहाँ 2 कर लेना, ठीक है, 2/x। अब इसको x से x काट लो, अब यह हो जाएगा 4 तो ये 12 दूनी 24, ठीक है, और ये हो गया 25, ये हो जाएगा √49, 49 होता है किसका 7 का, तो ये क्या, और यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 इंटू 7 35, ठीक है, आंसर हो जाएगा 35। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम नर्सरी लेवल से भी, उससे भी मतलब नीचे लेवल का है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। चलिए फटाफट करेंगे। थ्री एक्स माइनस 1/4x, इसका वैल्यू है 3, फाइंड करना है आपको। 9x का स्क्वायर माइनस 1/16x, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 पावर, एक पावर से 2 पावर हो गया है वहाँ पे, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। आपको जब भी दिख जाए यहाँ माइनस वहाँ माइनस, तो आपको समझ लेना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको बताया कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको तोड़ लेंगे, या फिर इसको मैं रहने देता हूँ, तोड़ने अगर तोड़ना चाहो तो यहाँ 3 हो जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा 4x, ठीक है, इसको मिला देना है, ठीक है, दोनों वही हो जाएगा। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, ए का वैल्यू तो हमको यहाँ दिया हुआ है माइनस वाले का, तो माइनस वाले का वैल्यू तो हमको 3 तो ये लिखना ही है, जो 3 यहाँ है एक बार इसको तो लिखना ही है, तो 3 लिख दिया। फिर इसके बाद जो भी है माइनस का दिया हुआ है तो हमको प्लस का निकालना पड़ेगा, तो प्लस का निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू है फिर इसी का करते हैं स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद होता है प्लस निकालने के लिए क्या होगा +4, और ए और बी दोनों अलग अलग है, दोनों को लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x इंटू 1/4x, x खत्म, 4 से 4 खत्म। अब यहाँ देखो 3, और ये हो जाएगा 9 और 3 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, ठीक है, 12, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 को हमने लिख दिया 4 गुना 3, 4 तिया 12। अब ये 2 बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 2√3, टोटल जो फाइनल आंसर होगा 6√3, ठीक है। ऐसे फटाफट करते चलेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा होने लगा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x माइनस 1/3x
इसका वैल्यू आपको 6 है, आपको फाइंड करना है 9x का स्क्वायर माइनस 1/4x। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए तो इसको। ये 6 है, 2x। इस बार देखिए हमको लग रहा है गलत क्वेश्चन दिया है। देखिए गलत क्वेश्चन तो नहीं है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा कुछ आपको फील आ रहा है? फील आ रहा है कि नहीं? यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है। फील आ रहा है ना कि ये देखो 2 का स्क्वायर नीचे लिख दिया है, 3 का स्क्वायर ऊपर लिख दिया है, गलत टाइपिंग कर दिया है, 100 का टाइपिंग कर दिया है। ठीक है, जब भी 100 का टाइपिंग करे तो मैंने आपको उसका इलाज बता रखा है। ठीक है, 100 का टाइपिंग करता है तो क्या करता है कि नीचे वाला ऊपर लिख देता है, नीचे और ऊपर का नीचे लिख देता है। ठीक है, तो हम उसका जो नीचे का ऊपर लिखता है उसको लिख देंगे फिर से ऊपर, और जो ऊपर लिखता है उसको फिर से लिख देंगे नीचे। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर, ऊपर इसको लिखेंगे फिर नीचे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी संख्या से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये तो समझ रहे होंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत हो गया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको अच्छा से आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा काट लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, और ये 3 से 3 कटेगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको काट लो, ये 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मेरा सही हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हमको दिखा यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, एकदम दिमाग के अंदर आ गया कि अरे ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला वाला क्वेश्चन है, तो हम वैसा ही कर लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में हमको पहले से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक होता है, और ए स्क्वायर ए प्लस बी एक होता है, और ए माइनस बी एक होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी का हमको वैल्यू दिया हुआ है, ए माइनस बी का वैल्यू हमको पहले से पता है 9 है, तो ए माइनस बी का 9 है, तो 9 हमने लिख दिया। अब ए प्लस बी का हमको निकालना है। ठीक है, अरे भाई देखो मैंने पहले ही बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का वैल्यू हमको पहले से दिया है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो मैंने 9 लिख दिया। ए प्लस बी का हमको निकालना है, तो प्लस वाला जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि पहले रूट लगाते हैं, रूट के लगाने के बाद जो माइनस वाला दिया है उसका कर देते हैं स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया। प्लस निकाल रहे हैं तो यहाँ +4 लिख देते हैं। 4 लिखने के बाद ए और बी अगर अलग अलग हो, समान नहीं हो, तो वहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इस बार अलग अलग है, तो 3x 1/2x, तो यहाँ लिख देंगे 3x इंटू 1/2x। ये खत्म हो गया, 2 से गया, ये हो गया 81 प्लस 3 दूना 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9√87। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक आध क्वेश्चन और करते हैं और फिर वीडियो का द एंड कर देंगे। ठीक है, मुझे पता होगा है कि आप लोग थोड़ा सा उब रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि आज ख़त्म कर लेंगे तो कल फिर नया नेक्स्ट टाइप चलेंगे। हालांकि क्वेश्चन अभी 3-4 बचा हुआ है। x माइनस 1/4x, ये हो गया 4x, इसका है वैल्यू 3। आपको फाइंड करना है 4x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको देखते ही फील आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का जो वैरायटी है बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा था, प्लस वाले में भी पढ़ा, माइनस वाले में भी पढ़ा, 1 से 2 पावर, 2 से 4 पावर, फिर 4 से 2, 2 से 1। ठीक है, बहुत सारे जो बनाए थे प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने से लग रहा है कि आपको सोचना पड़ेगा ये क्या है। मैंने आपको बताया था फ्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आपको ये जो इधर का जो वैल्यू दिया हुआ है, समझ लीजिए कि कोई सामान खरीद रहे हो, या कोई कोचिंग जो है उसका फी है। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका वैल्यू है, और इस सामान को आपको खरीदना है। ठीक है, इस वैल्यू पे ये सामान है, सामान का रेट है, इसी रेट पे आपको सामान का खरीदना है, और ये घर से आपको पैसा मिला है। ये जो इधर का वैल्यू है, घर से आपको पैसा मिला हुआ है। देखो, तो नीचे जो हमको सामान खरीदना है 4 रुपया का है,
ठीक है, 4 रुपया का है और 4 रुपया हमको घर से मिल गया, तो नीचे हमको कोई काम करना ही नहीं है। ठीक है, नीचे हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ऊपर में देखो 4 रुपये का चीज़ है और अब घर से कितना मिला है, 100 रुपीज़। घर से कितना रुपया मिला है, 100 रुपीज़ मिला है। तो यहाँ हमको सोचना पड़ेगा क्या करें, कहीं से तो कर्ज लेना पड़ेगा। अब तुमको सोचना है कर्ज कितना लें, ठीक है ना, कितना लें, कर्ज कितना लें। तो हमको पता है कि अगर यहाँ 2 लेंगे, यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ देखो 2x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x हो जाएगा। और यहाँ फिर इससे 2 हो जाएगा ना, फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा। तो ये 1/2x का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा बना लिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में बनाते चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा फिर -1/2x। फिर इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड आप कर ही नहीं सकते हो, इक्वेशन बराबर करने के लिए आपको इस साइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1/2x का स्क्वायर 1/4x हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक पावर से 2 पावर और दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में दिखा तो हमको पहले से याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का वैल्यू हमको पहले से पता है कि 6 दिया हुआ है। ए माइनस बी का वैल्यू हमको पहले से पता है 6 दिया हुआ है। और ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करते हैं कि रूट के अंदर जो ए माइनस बी का वैल्यू है तो उसका कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर मैंने ए माइनस बी का जो वैल्यू है उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद अब हमको प्लस निकालना है तो +4 लिख देंगे। फिर ए और बी दोनों अलग अलग सेम है, तो इस बार ए और बी लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो 6 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है 36 और 4 40। ठीक है, तो इसको 4 × 10 लिख सकते हैं। ये टोटल हुआ 36 और +4 हो गया तो 40 हो गया। तो 40 को लिख सकते हैं ना, 4 × 10 40 हो गया। तो ये बाहर आ जाएगा तो 6 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, जब इसको रूट से बाहर आएगा 4 तो 2 होगा, तो 2 और 6 12 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 12√10 हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। चलिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप लोग उब नहीं रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मुझे भी पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, बट क्या करें, आप लोगों को बताना जो है। चलिए एक क्वेश्चन यही लास्ट वाला करते हैं, फिर आज के लिए छोड़ देंगे। x - 1/x + 2। अब यहाँ देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, आपको फाइंड करना है x + 2 का स्क्वायर -1/x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर, ये टोटल है a, ठीक है, ये टोटल है a, ये टोटल है b। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको a तो है, a है और ये है b। अब यहाँ a और b दोनों अलग अलग है, यहाँ देखो a और b दोनों समान है। ठीक है, तो हमको यहाँ a और b दोनों को पहले इक्वल करना है। ठीक है, अब यहाँ नीचे +2 है तो हमको इसमें भी +2 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ x + 2 है तो यहाँ भी x + 2 चाहिए, तो पहले से तो x है, हमको +2 चाहिए, तो यहाँ कर देंगे +2, इसमें ऐड कर देंगे +2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 2, माइनस है तो -1/x + 2। ठीक है, अब चूंकि इधर +2 किए हैं तो इस साइड भी +2 कर देंगे ताकि मेरा इक्वेशन बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो एक पावर है, हमने माना इसको a, इसको माना b। ठीक है, तो a का पावर यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 पावर से यहाँ स्क्वायर हो गया है, 2 पावर हो गया। अब यहाँ बीच में माइनस, यहाँ भी बीच में माइनस, जैसे ही हम लोग दोनों साइड देखा कि दोनों में माइनस दिया हुआ है, तो दोनों साइड अगर माइनस दिया है तो हम करते क्या है, a² - b² का फॉर्मूला उपयोग करते हैं। a² और b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, अब a - b का वैल्यू हमको दे रखा है 3 और +2 5। ठीक है, तो a - b का वैल्यू 1 का तो हमको निकल गया, फिर अब प्लस वाला चाहिए। प्लस वाले के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर जो माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, जो माइनस का वैल्यू दिया 5, उसका कर देते हैं स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस निकालते हैं तो प्लस में हम करते हैं +4,
तो मैंने +4 कर दिया। अब यहाँ देखो ए और बी दोनों समान है तो वहाँ लिख कर फिर काटना पड़ेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, वहाँ कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25 और 4 √29, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी बताइए, उसके पास शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो में एकदम डेली रेगुलर वीडियो आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।